जादुई मटका। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राजेश तथा छोटे भाई का नाम राकेश था। वह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ा भाई बहुत अमीर हो, घमंडी इंसान था। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई राकेश बहुत गरीब और ईमानदार था। राजेश अपने छोटे भाई राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरे भैया नमस्ते, और कैसे हो आप? और घर पर भाभी कैसी है? अबे राकेश, तेरी औकात नहीं है मेरे से बात करने की। तू इतना गरीब है और मैं इतना अमीर हूँ। भैया आप ऐसा मत बोलो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तू अपनी औकात देखकर बात कर। तू इतना गरीब है और मैं इतना अमीर हूँ। तेरे में से इतनी बदबू भी आ रही है। तुम मुझसे बात मत करना। राकेश यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर राकेश घर जाकर अपनी बीवी कमला को सब बात बताता है। कमला, मुझे अभी भैया मिले थे, मैंने उनसे बात की। क्या कहा भाई साहब ने? उन्होंने तुम्हें कुछ दिया है? कुछ देना तो छोड़ो, उन्होंने तो और मेरी बेइज्जती करी। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वह हमसे बड़े उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। कमला, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ, शाम को ही लौटूंगा। ठीक है, आप जाओ, मैं शाम का खाना बनाती हूँ। फिर राकेश रोज की तरह अपने खेत में काम करने चला जाता है। राकेश अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी उसे काम करते करते गड़ा हुआ एक मटका मिलता है। राकेश से मटका देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। राकेश मटके को अपनी झोपड़ी पर लेकर जाता है। कमला, ओ कमला, ये देखो मैं मटका लाया हूँ, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला है। अरे आई, क्या तुम मटका लाए हो? बहुत अच्छा करा, घर पर चावल बनाने के लिए मटका नहीं था। वैसे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने यह मटका खरीदा नहीं है, मुझे मलिक के खेत पर यह मटका गड़ा हुआ मिला। अरे वाह। फिर कमला रोज की तरह रसोई घर में आ जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर उसकी पत्नी कमला उसमें खाना बनाने के लिए उसमें चावल डालती है। फिर वह मटका पूरा चावल से भर जाता है। यह देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, अरे सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। आ रहा हूँ। क्या हुआ? इतनी तेज चिल्लाने की आवाज कैसी थी? चूहे से डर गई क्या? ये मटका ऐसा वैसा मटका नहीं है। क्या ऐसा क्या किया मटके ने? मैंने इसमें थोड़े से चावल डाले, ये तो मटका पूरा चावल से भर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसमें और सामान डालते हैं। यह सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उसे मटके में जो भी डाल दे वह बहुत सारा बढ़ जाता। फिर ऐसी कर करके राकेश अब अनाज के बहुत सारे ढेर लगा लेता है। करके राकेश अपनी किराना की स्टोर खोल लेता है। फिर उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। फिर कई महीनों के बाद वह भी अमीर बन जाता है। उन पैसों से राकेश बड़ा सा घर और गाड़ी खरीद लेता है। फिर राजेश राकेश के गांव जा रहा होता है। फिर उसे बीच रास्ते में दीपक मिलता है। फिर उनकी आपस में बात होती है। राजेश भाई नमस्कार। और यह बताओ, तुम्हारा छोटा भाई के हाथ कौन सा खजाना लगा है जो वह इतना अमीर हो गया है? अरे ये तो पता लगाने के लिए मैं गांव आया हूँ। चलो ठीक है, तुम गांव जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। ठीक है दीपक भाई, नमस्कार। फिर राजेश और दीपक अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। राजेश राकेश के घर पर चोरी छुपे देख रहा होता है और उसको पता चल जाता है ये सब मटके से हो रहा है। अच्छा, इसके पास यह जादुई मटका है जिसे ये इतना अमीर हो गया है। एक काम करता हूँ, यह मटका ही चुरा लेता हूँ। राजेश दबे पांव राकेश के घर में घुस जाता है और उसका मटका भी चुरा लेता है। फिर ऐसी दबे पांव वहां से निकल लेता है और उस मटके को अपने घर पर लेकर चले जाता है। फिर वह उसमें गेहूं डालता तो वह गेहूं से पूरा भर जाता। फिर उसमें चीनी डालता तो चीनी पूरी मटके से भर जाती है। राजेश तो बहुत लालची आदमी था। उसके दिमाग में लालची आइडिया आया। राजेश ने सोचा, यह छोटा मटका है, क्यों ना इसे बड़ा बनाया जाए। फिर वह उसको फोड़ देता है। फिर उसी मटके में से बहुत सारी चमकीली रोशनी निकलती है। फिर वहाँ पर बिजली भी कड़कने लगती है, जिससे राजेश बेहोश हो जाता है। फिर उसी बिजली से उसके घर में भी आग लग जाती है। दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिले उतने में खुश होना चाहिए।